हेलो गाइस एंड बच्चा पार्टी। वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस बाय हेमंत चंदेल। आज की वीडियो में हम क्लास प्लस टू मैट्रिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई, हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है एक्स प्लस वाई 5 + z 2 xy और ये इक्वल दिया है 6, 5, 2 और 8 के, ठीक है। हमें इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। जैसे जिस भी मैट्रिक्स में जो पहला एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट के बराबर होगा दूसरे मैट्रिक्स के, ठीक है। और जहाँ पे भी आपको वेरिएबल दिए गए हैं उन कंपोनेंट्स को आपको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेना है। जैसे कि इक्वेशन हो गई एक्स प्लस वाई इजिकल टू 6, क्योंकि यहाँ पे पहला कंपोनेंट एक्स प्लस वाई है और इस वाले मैट्रिक्स में 6 है, ठीक है। और दूसरा हो गया हमारे पास 5 + z इजिकल टू 5। थर्ड हो गया एक्स वाई इजिकल टू 8, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशन में सबसे इजी सॉल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज़ हुआ है, तो हम इसको ही पहले स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 5 + z इजिकल टू 5 और 5 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पे प्लस है और दूसरी साइड में आएगा तब ये माइनस हो जाएगा, तो 5 - 5 इजिकल टू 0। तो हमारे पास z की वैल्यू आ गई 0। लेकिन यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें थोड़ी सी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। आप फर्स्ट वाली इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई इजिकल टू 6, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं या y की। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली है जो कि होगी 6 - y, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 जो है हमें इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे एक्स वाई इजिकल टू 8 में। तो हमारे पास इक्वेशन हो गई एक्स वाई इजिकल टू 8। अब हमारे पास ऊपर एक्स की वैल्यू आई थी 6 - वाई, तो हमने एक्स की जगह लिख दिया 6 - वाई मल्टीप्लाई वाई इजिकल टू 8। और अब मल्टीप्लाई करने के इसको वाई मल्टीप्लाई 6 वाई माइनस वाई इंटू वाई माइनस वाई स्केयर इजिकल टू 8। अगले स्टेप में हम 8 को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा फिर 6 वाई माइनस वाई स्केयर इजिकल टू 8। और ये हो गया माइनस वाई स्केयर प्लस 6 वाई माइनस 8 इजिकल टू 0। अब यहाँ पे माइनस है स्टार्टिंग में, तो इसको हम पॉजिटिव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो साइन चेंज हो जाएंगे सभी के। जहाँ पे भी माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा और जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास वाई स्केयर -6 वाई प्लस 8 इजिकल टू 0। अब आपका काम है कि आपको फैक्टर बनाने हैं, तो -6 वाई के फैक्टर बन गए हमारे पास वाई स्केयर -2 वाई -4 वाई प्लस 8 इजिकल टू 0। और वाई स्केयर -2 वाई से वाई कॉमन और अंदर बच गया आपके पास वाई -2 और -4 वाई प्लस 8 से कॉमन आ गया -4। और आपका अंदर वाले ब्रैकेट में आ गया वाई -2 इजिकल टू 0। तो आपके फैक्टर बन गए वाई -2 और वाई -4 इजिकल टू 0। अब यहाँ पे दो फैक्टर बन गए, या तो वाई -2 0 होगा या वाई -4 इजिकल टू 0। तो जब आप वाई -2 अगर 0 लिखते हैं तो आपके पास वाई की वैल्यू 2 आएगी, और वाई -4 अगर 0 करते हैं तो वाई की वैल्यू होगी 4। हमारे पास वाई की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इन जो भी वैल्यू वाई की आई हैं उनको एक्स वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी एक्स प्लस वाई इजिकल टू 6। पहले हम वाई की वैल्यू 2 पुट करेंगे और एक केस में वाई की वैल्यू 4 पुट करेंगे। जब हम वाई की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स प्लस 2 इजिकल टू 6 और एक्स आ गया हमारे पास 4। और जब हम वाई की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास हो गई 2, ठीक है। देयरफॉर जो हमारी एक्स की वैल्यू आई है क्वेश्चन के लिए वो हो गई 4, 2 और वाई की आ गई 2, 4 एंड जेड इज इक्वल टू 2 0, ठीक है। सॉरी 0 आई जेड की वैल्यू। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा, कुछ बच्चों को फैक्टर बनाने नहीं आते हैं। जैसे यहाँ पे वाई स्केयर -6 वाई प्लस 8 है, तो आपको कोई दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका की सम -6 वाई आए और उनका प्रोडक्ट आए 8 वाई स्केयर, ठीक है। मतलब फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई होती है। और जैसे
4 मल्टीप्लाई 2 हो गया, तो ये हो गया 8। ओके, thank you. I hope you like the video, so please like, share and subscribe the channel for more updates. Thank you. Have a nice day.